करें हम? किसको जेड माने? रूट में है तो रूट के अंदर वाले को जेड मानेंगे, बताए थे ना। रूट के अंदर वाले को क्या मानेंगे? जेड। ध्यान दीजिए, लेट एक्स प्लस बराबर जेड। अब जेड मानने के बाद क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन होगा दोनों तरफ एक्स के रेस्पेक्ट में। d2/dx इधर हो जाएगा dz/dx। जिसको भी जेड मानेंगे ना उसका कौन सी करेंगे? डिफरेंशिएशन। एक्स dx/dx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बोलिए? 1। एक्स का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा 2 का हो जाएगा 0। इधर क्या है? dz/, तो ये तो 1 हो गया। 1 में dx से गुना होगा तो dx बराबर, अब ध्यान से देखिए, x प्लस 2 को हमने क्या माना है? इसके जगह पर z लिख लेंगे। x का मान इससे निकालना चाहे तो x कितना निकलेगा? तुम बताओ तो। z-2, और जहां dx है वहां क्या लिखेंगे? dz लिखेंगे। सब्स्टिट्यूशन ही कम समझ में आता है। क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना है? जहां एक क्या लिखेंगे? z-2। रूट के अंदर x प्लस 2 है, वहां क्या लिखेंगे? z। dx के बदला में क्या लिखेंगे? dz। यानी इसको कंप्लीट जेडमय कर देंगे, जेड के तरह बना देंगे। तो आई कितना हो जाएगा बोलिए? पहले कौन सी है? एक्स। एक्स का कितना मान रखेंगे? z-2। फिर रूट के अंदर वाले को क्या माने हैं? ये कितना हो जाएगा? dx के बदला में क्या लिखाएगा? अब देखिए ध्यान से, z-2 तो है ही। रूट जेड का मतलब होता है जेड का पावर 1/2। रूट जेड का मतलब कितना होता है? जेड का पावर। फिर कितना है? z-2 तो है ही, dz भी अपने जगह पर ठीक है। कहीं भी रूट मिलता है ना तो इसका मतलब होता है पावर में कितना? 1/2, याद रखिए। अब क्या करना चाहिए बोलिए? गुना। कोष्टक तोड़ेंगे। जेड के पावर कितना होगा? बेस समान है तब पावर जुटेगा। 1/2 में 1 जोड़ेंगे ना, 3/2 आएगा। इसमें इससे गुना होगा तो 2 इंटू जेड का पावर, और साथ में dz। क्या किए हैं? गुना किए हैं इससे इसमें, फिर इससे इसमें किए, इससे इसमें किए हैं तो पावर जुट गया है। इससे इसमें भी हुआ है। अब दोनों का अलग अलग कर दीजिए। जेड के पावर 3/2 इंटू dz, 2 निकल जाएगा बाहर। जेड के पावर 1/2 इंटू dz। फिर क्या होगा बोलिए? पावर में 1 जोड़ेंगे ना, और उतना ही से इंटीग्रेशन का ही फॉर्मूला है।
इंटीग्रेशन का ही फॉर्मूला बताए थे, एक्स के पावर n का इंटीग्रेशन होगा ना, पावर में एक जोड़ के उतना ही से भाग देंगे। ये हम रफ कर रहे हैं, इसके पावर में एक जोड़ दिए उतना ही से घटाओ 2, यहां भी पावर में एक जोड़ेंगे और उतना ही से प्लस का ही हो गया। ये उल्टेगा कि नहीं, बटा के बटा में हो ना तो उलट जाता है। तो ये हो जाएगा 2/5 जेड के पावर 5/2, दो दूना 4/3 जेड के पावर प्लस में 2/5 जेड किसको माने थे, x + 2 को, x + 2 का पावर 5/2 4/3 x + 2 का पावर 3/2 प्लस c, कंप्लीट यही आंसर है। बात समझ में आया बना कैसे। रूट के अंदर वाले को क्या मान लेंगे, यहां से x निकाल लेंगे, z-2 डिफरेंशिएशन तो करेंगे ही, तो इससे dx आ जाएगा किसके बराबर, तो x के जगह पर क्या लिखाएगा z-2, इसके जगह पर क्या लिखाएगा z, और dx के जगह पर क्या लिखाएगा dz। ये सब किस में बदल जाएगा, z के फॉर्म में बदल जाएगा। तब इसका पावर 1/2 अलग अलग गुना करेंगे, छोटा छोटा हिस्सा में टूटेगा, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन बनेगा। पावर में एक जोड़ना है उतना ही से भाग देना है, इधर भी पावर में एक जुटेगा उतना ही से प्लस सी, पलट गया और फिर लास्ट में जेड का मान रख दिया। इसमें सबसे पहले क्या होगा, आई मानेंगे किसको, x√1 + 2x² के इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन आई अक्षर से शुरू होता है, इसलिए आई से डिनोट करते हैं इसको। क्या मंत्र है रूट वाले सवाल के लिए, क्या मंत्र है बताइए। बस बस रूट के अंदर वाले को बस अपने आप सवाल बन जाएगा। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, जेड माने हैं तो जेड लिखिए, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन कीजिए, सब्स्टिट्यूट करके आंसर लिख लीजिए, कहीं कुछ नहीं है, बहुत आसान है। 1 + 2x² को डिफरेंशिएशन करेंगे d1/dx, 2 बाहर हो गया, dx² dx dz dx, 1 का डेरिवेटिव 2 और x² का कितना हो गया, तो यहां से कितना हो गया 4x = dz dx। अब x dx दिख रहा है तो यहां से x dx मिल जाएगा, हमको x dx हो जाएगा dz/4। यानी अब देखिए, इसको तो हमने z कह दिया, आई x dx के बदला में हुंडे dz/4 लिख देंगे, पूरा जेडमय हो जाएगा कि नहीं। अब बहुत आसान हो गया, अब देखो यहाँ आई बराबर रूट के अंदर वाला तो हुंडे जेड, बाकी है जितना बचा ना, बस बस समझ गई, लब जा घर जा।
1/4 बाहर हो जाएगा। अब रूट मतलब पावर। अब इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा, पावर में 1 जोड़ेंगे और उतना ही से प्लस का कि क्या होगा 1/4 उलट जाएगा 2/3 जेड का पावर 2 से कट जाएगा 1/6 जेड। तो जेड का मान कितना है 1 + 2x² का पावर प्लस सी, यही आंसर हो जाएगा 1/6। जेड का मान रख देना है लास्ट में, जेड कितना है +2x², इसका पावर 3/2 प्लस सी हो। चलिए, तो नहीं हमसे पहले बनाइए तो हम बहुत धीरा बना रहे हैं। पहले क्या मानेंगे, आई मानेंगे। आ रहा है तो सबको बोलिए, जब कहें बोलिए तो उस समय बोलना होगा। इसके बाद क्या करेंगे, बोलने से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अब क्या किया जाए इसमें बताओ, जेड मानेंगे किसको, हाँ रूट के अंदर वाले को, बस यहां लिख दो x² + x+1 बराबर फिर dx² dx/dx d1/dx dz/dx। अब x² का क्या होगा 2x, इसका 1 होगा 1 का ये कितना है ये कितना हो गया 2x+1 गुना dx कितना हो गया dz। लेकिन इतना नहीं है, इसका ही दुगुना है, तो या तो इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए या इसमें दोनों तरफ 2 से गुना कर दीजिए। हाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x + 2 इंटू dx कितना हो जाएगा 2dz। ये ज्यादा बढ़िया है। अब 4x + 2 गुना dx के जगह पर क्या लिख लेंगे 2dz। इसको क्या माने हैं, बन तो गया। इतने भर तो सोचना है आपको कि रूट के अंदर को जेड मानेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, घटे बढ़ेगा वो गुना उना कर लेंगे। अभी 2x+1 है, यहाँ 4x + 2 है, ताकि दुगुना है, तो हम दोनों तरफ 2 से गुना नहीं कर सकते, कर ही सकते हैं तो कर लिए। अब इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, रूट के अंदर वाले को क्या माने हैं, अब बाकी जो भी बचा है ना इस सब के बदला में इस सब का वैल्यू किसके बराबर है 2dz के, लिख लो यहाँ 2dz। अब 2 कहाँ निकल जाएगा जेड के पावर, फिर ये हो गया 2 पावर में 1 जोड़ दीजिए इतना ही से प्लस का इससे गुना कर लीजिए 4/3 जेड का मान रख देगा 4/3। जेड का मान कितना है x² प्लस इसी का पावर ना 3/2 है। यही आंसर हो जाए, यही आंसर हो जाए, तो लिखा जाए
10 नंबर, इसका सॉल्यूशन देखिए। आई मान लेंगे कितना को, 1/x माइनस रूट एक्स को। अब बोलिए कैसे बनाए इसको। इसमें रूट के अंदर एक ही है तो आपका वो बुद्धि नहीं लगेगा कि जे डॉट मान लें। हाँ, रूट एक्स कॉमन ले सकते हैं इसमें, ये अलग बनेगा। देखो हम रूट एक्स कॉमन ले लिए तो क्या बचा, इसमें रूट एक्स, इसमें 1 बचेगा। फिर से देखिए गुना करके, रूट एक्स में रूट एक्स से गुना होगा एक्स, और रूट एक्स में 1 से गुना होगा, आ जाएगा। यानी हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते। अब क्या करेंगे कि ई रूट एक्स को ऊपर भेज दे रहे हैं, तो अभी बटा में है तो ऊपर भी जाएगा तो भी कहाँ रहेगा, बटे में रहेगा। नीचे फिर कितना है, अब इन नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर हो गया। ये जो सजाए हैं ना, जब है ये सोचना है कि रूट एक्स लें, इसको ऊपर भेज लें, और इस तरह से सजा लिए कि नीचे का डिफरेंशिएशन। देखो अगर आपको याद होगा तो पता होगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, तो 2 तो हम गुना भागा करके वो समझ लेंगे। मैंने नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है कि नहीं, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 का 0। लग नहीं रहा है कि हाँ उसी टाइप का है, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, इसलिए हम निचला को जेड मान लेंगे। इसको जब जेड मानेंगे ना, भाई हुंडे कुछ ना कुछ आ जाएगा। देखिए क्या आएगा, बना रहे तो पता चले। लेट रूट एक्स माइनस 1 बराबर जेड। अब डिफरेंशिएशन कीजिए, d1/dx dz/, रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, 1 का 0 dz भाई। फिर क्या होगा, 1/√x गुना dx, 1/√x गुना dx बराबर 2dz। कोई दिक्कत, फिर से देखिए, रूट एक्स माइनस 1 को क्या मान लिए, डिफरेंशिएशन करेंगे सबका अलग अलग। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन 0 आई dz बटा। अब इसमें 1/√x गुना dx को एक साथ लिख, मालूम था हमको कितना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो हाई दू जो है भागा में है, इधर आएगा तो 2dz, हाई भाग में था तो इधर आया तो गुना में, जो भागा में है इधर आएगा तो गुना। नहीं बुझा कि बुझा गया, क्रॉस गुना समझो ना किए, इससे इसमें गुना कर दिया, इससे इसमें कर लिया। अब भाई इतना के जगह पर क्या लिखाएगा, 2dz। देखिए कितना आसान हो गया ही भाई, सब हो गया कितना, 2dz। निचवा को क्या माने हैं, 1/2 निकल गया, 1/z इंटू 1/2, 1/z 1/x के तर्ज पर है, 1/x का इंटीग्रेशन
लॉग मॉड एक्स होता है, वैसे ही इसका क्या होगा, लॉग मॉड जेड प्लस सी, 1/2 लॉग मॉड जेड, जेड का मान रख दीजिए √x-1 प्लस का सी आंसर होगा। फिर से समझ लीजिए एक बार और, इसमें से क्या कॉमन लिए हैं, √x कहाँ भेज दिए हैं, ऊपर। अब नीचे का डिफरेंशिएशन लग रहा है कि ऊपर है, हाँ। या 2 ऊपर है, हाँ ठीक, गड़बड़ लिखा गया है। हाँ सुनिए, तो इसको हम क्या मान लिए, इसको क्या मान लिए, जेड, ई कितना हो जाएगा, 2dz हो जाएगा। इसको हम जेड कह दिए हैं, जिसको जेड कहा जाता है उसका डिफरेंशिएशन वगैरह भी होता है। उससे फायदा ये कि ऊपरला टोटल के जगह पर 2dz, निचला को हुंडे क्या माने हैं, 2 निकल गया बाहर, 1/z इंटू डी जेड, 1/z का कितना होगा, लॉग मॉड जेड प्लस का सी, 2 लॉग जेड का मान लास्ट में रख लेंगे, आंसर बन जाए, लिखा जाए, एकदम भारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर का सॉल्यूशन, ध्यान दिया जाए, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। आई मान लेंगे x/√x प्लस 4 और x का मान 0 से बढ़ा दिया है। रूट वाला सिचुएशन है, रूट में एगो नहीं है, एक से ज्यादा है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, रूट के अंदर वाले को जेड मानेंगे। रूट के अंदर वाले को क्या मान लिए, यहां लिख दीजिए x+4 बराबर डिफरेंशिएशन होगा +d4 बराबर dz x का 4 का, इधर कितना है, फिर गुना होगा dx बराबर dz, आई कितना हो जाएगा, देखिए x dx का नहीं निकला है, खाली dx का निकला है ना, कोई बात नहीं, dx के जगह पर कितना लिख देंगे, dz। अभी एगो x बच गया, तो x यहां से निकाल लो ना, तो उधर जाएगा, तो हाँ, तो x के जगह पर क्या लिखना होगा, z-4 लिख। इसको हम क्या मान लिए थे, डिफरेंशिएशन किए तो dx किस में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया, हाई dz हो गया, तो अकेला x यहाँ थोड़े रहेंगे, x का मान भी हम निकाल लेंगे z के पद में, x बराबर कितना हो जाएगा, हाँ, अब इस सब को ट्रांसलेट कर लो z में, z-4 बटा में √z, बदला में देखो तो जितना x था सब जेड में हो गया, जेड में हो गया। अब अलग अलग कर लीजिए, z/√z, 4/√z इंटू dz, कटा दीजिए, √z से z रूट मर्तबा कट जाएगा,
अभी हो जाएगा जेड का पावर, चाहे अलग अलग लिख दो ना, रूट जेड इंटू आई 4/, ना 4 बाहर निकाल लीजिए, 1/√z इंटू डी जेड। अभी क्या हो जाएगा, जेड के पावर 1/2, रूट मतलब पावर 1/2, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 8, 1/2 मैंने 2 से गुना भाग कर दिए, 2 से गुना भाग कर दिए। अच्छा, यहाँ पावर 1/2 नहीं लिखे हैं, है कि यहाँ 2 से गुना भाग कर देंगे ना, तो 1/2 √x का इंटीग्रेशन √x होगा, फॉर्मूला होता है 1/2 √x का √x होगा, √x। तो इसका तो पावर में एक जुटा उतना ही से भाग हुआ 8, 1/2 √x का √x होता है, इसका फॉर्मूला होता है जी, फॉर्मूला 1/2 √x का इंटीग्रेशन √x प्लस सी होगा, इस तर्ज पे ना है, √z यहां लिखाएगा, फॉर्मूला x में होता है लेकिन z में है तो इसका तो z में ना लिखा है, 8 है, ये है 1/2 √z का √z हो गया, कैसे 1/2 √x का √x हो जाता है, वैसे प्लस सी तो जोड़ेंगे ही, इनडिफिनिट है तो अब मान रखना पड़ेगा, हो मान 3/2 उलिट कर 2/3, जेड का पावर 3/2, तो जेड किसको माने हैं, x+4 का पावर -8, √z है तो √x+4, जेड का मान रख देंगे प्लस में, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है इसमें, रूट के अंदर जेड माने डिफरेंशिएशन किए, dx हो जाएगा dz, आई जेड मानिए लिए, एगो x इसमें फालतू हो रहा है, एक का मान निकाल, सब इसमें रख दो जहां जो है, अलग अलग बटा हो जाएगा, छोटा छोटा करेंगे तब फॉर्मूला बनेगा। अभी रूट से कोई चीज कितना मर्तबे कटता है, रूट मर्तबे, बाकी सेम है, तो √z इसको तोड़ना पड़ेगा, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो पावर 1/2 लिख लिए, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा, यदि 2 रहे बटा में 2 मंगाना तो अपने हाथ चुटकी का काम है, 2 से गुना भाग कर देंगे, आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन इसके पावर में उतना ही से घटाओ 8, 1/2 √x का √x होता है प्लस का t होगा, अभी 2/3 हो गया, जेड का मान रख दिया x+4 -8 रूट, फिर जेड का मान रख दिए हैं प्लस सी, लिखा जाए कॉपी पे एक बार तो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बन जाएगा ये, आई मान लेंगे कितना को, x³ -1 के पावर 1/3 इंटू x5 को, देखिए रूट के अंदर को जेड मानेंगे, रूट का मतलब पावर 1/2, तो पावर 1/2 हो तो उसके अंदर वाले को जेड मानेंगे, वैसे ही पावर 1/2 हो, 1/3 हो, 1/5 हो, फ्रैक्शन में पावर हो तो उसके अंदर वाले को ही जेड माना जाता है, सवाल बन जाता है।
अब देखिए इसको जब हम जेड मानेंगे ना, तो इधर भी कुछ ऐसा व्यवस्था कर लेते हैं कि x5 इसी से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। बना रहे देख लीजिए पूरा बढ़िया से। पहले x³ - 1 को क्या मान लिए, डिफरेंशिएशन करेंगे। x³ का 1 का dz बटा 3 तक कहीं है नहीं, खाली x² dx निकाल लीजिए, हो जाएगा। x² dx क्या हो जाएगा, एगो 3 बाहर बटा में है ना। समझे कि नहीं समझे। x³ - 1 को क्या मान लिए, डिफरेंशिएशन सबका करेंगे। x³ का डिफरेंशिएशन 3x², 1 का 0 है dz बटा x² गुना dx कितना हो जाएगा, dz बटा 3, x² dx dz/3। इतना के जगह पर क्या हो जाएगा, अब सुनिए, ये हो जाएगा z का पावर, z का पावर 1/3, dx नहीं है, x² dx dz/3 है। तो यहाँ पे कितना है, आखिर ई कितना होगा, निकाल के देख लेते हैं। x5 dx है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं x³ इंटू x² dx, 5 तो हो ही जाएगा। अब x³ के जगह पर z+1 x² dx के जगह पर नहीं बुझाया, x5 dx है, इसको 3 दो में तोड़ दिए, क्योंकि 2 वाला का वैल्यू कितना है, 3 वाला का वैल्यू यहां से निकल जाएगा। ये पूरा जेडमय हो गया कि नहीं, जेड में हो गया कि नहीं, तो कितना हुआ ही, z+1 और dz बटा, हाँ इसके जगह पर आ गया z+1। बहुत माथा पेची था, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन। क्या किए हैं, पहले इसको क्या मान लिए, सीधा सीधी काम किए, तो x² dx माना है, जबकि हमको चाहिए x5 इंटू dx का, हमें ना आया, तो कोई बात नहीं, इतना का हम डायरेक्ट निकालने का कोशिश कर रहे हैं। x5 को क्या लिख सकते हैं, x³ इंटू, ठीक, अब x² dx के बदला में, और x³ का वैल्यू, पूरा इसका मान आ गया कि नहीं जेड के पद में। अब फायदा देखिए, 1/3 बाहर निकलेगा, इससे इसमें गुना होगा, तो यहाँ बेस समान है, गुना में पावर जुट जाता है, 3 एकम 3 है, जेड का पावर, जेड के पावर 1/3 से 1 में गुना होगा, इंटू में, हाँ 3। बुझाया कि नहीं बुझाया।
हाँ सुनिए, अब क्या हो जाएगा, अलग अलग कर लेते हैं। 1/3 जेड के पावर 4/3 डी जेड, फिर 1/3 जेड के पावर 1/3 इंटू डी जेड। अभी 1/3 पावर में एक जोड़ देंगे, अब 4/3 में एक जोड़िएगा ना तो 7/3 होगा। पावर में एक जोड़ दीजिए और उतना ही से 1/3 इसके पावर में भी एक जोड़िए, उतना ही से प्लस का, देखिए क्या होगा, 3 से 3 कट गया। 1/7 जेड किसको माने हैं, x³ - 1 का पावर, और 1/4 जेड माने हैं किसको, प्लस, यही आंसर। फिर से समझ लीजिए, ये जो है ना, ये आपको दिक्कत किया होगा इतना दूर, पूरा इतना दिमागे है। इसको हम क्या मान लिए हैं, फिर डिफरेंशिएशन किए हैं सबका, x³ का डिफरेंशिएशन, 3x², 1 का डिफरेंशिएशन, आई कितना है, dz/dx, x² गुना dx निकालेंगे ना तो 3 भागा में आ जाएगा, dz/3। चलो इसके जगह पर हम z लिख दिए तो z का पावर 1/3। अब बाकी रहा x5 dx, इसका नहीं निकला है, डिफरेंशिएशन किए तो x² का खाली आया है। 5 को कैसे हटाएं भाई, x5 को तोड़ के देखो ना स्क्वायर क्यू में, स्क्वायरवा के जगह पर dz/3, क्यू के जगह पर कितना लिख सकते हैं, z प्लस, हो तो गया, जेड में हो तो गया हाँ, लिख देंगे। अब 3 कहाँ निकल जाएगा, इससे इसमें गुना होगा, इससे इसमें गुना होगा। अब अलग अलग दोनों का इंटीग्रेशन होगा, पावर में एक जोड़ के उतना ही से 1/3, इसके पावर में भी एक जोड़ के भाग दे दिए, प्लस का कितना हुआ, 1/7, जेड का मतलब कितना, x³ - 1 का पावर 7/3, यहाँ भी 1/4 बाहर रहेगा, x³ - 1 का पावर, अब एग्जैक्ट आंसर मिला। अब इस सब में काम करना है कि आपको घर पे अपना से ही माथा पेची करना है, जेड मान लेना है, सब्स्टिट्यूट करने का बुद्धि अपना से लगाना है। 10-15 को सवाल अपना से बना लीजिएगा ना, एक आपके दिमाग में आ जाएगा कि चलो ऐसे ऐसे हो रहा है। खुद से तनी प्रैक्टिस कीजिए, लिखा जाए इसको। अति कह रहे हो, लिख के चला जाए, अभी तो 2-3 क्वेश्चन और लिखवा, भविष्यवाणी कर देने। बारह तक कठिन था, 10 से आसान।
अभी नहीं, इसको एक बार और समझाएंगे। चैप्टर आज शाम वाला में भी शुरू होगा आज से, 9 से 8 शाम में जो है ना, इंटीग्रेशन आज से। आगे बढ़े। x³ - 1 को क्या मान लिए हैं, जेड। फिर क्या किए हैं, इसका डिफरेंशिएशन, dx³/dx, d1/dx, dz/dx। x³ का 3x², 1 का 0 और dz/dx। x² dx यहां से मिल गया dz/3। लेकिन ये नहीं चाहिए हमको, x5 चाहिए। तो ठीक है, इसका मान निकाल लो। x5 को तोड़ सकते हैं x³ इंटू x² में। तोड़ने से फायदा ये हुआ कि x² dx के बदला में dz/3। x³ का मान कितना हो जाएगा, z+3। अब इससे बेनिफिट ये हुआ कि इसको z माने हैं तो z का पावर 3, और इसके जगह पर z+1 dz3 लिखाएगा। 3 निकल गया बाहर। गुना में बेस समान हो तो पावर जुड़ जाता है, प्लस इससे इसमें गुना हो गया। अलग अलग दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे। 1/3 तो है ही, पावर में 1 जोड़ के उतना ही से 1/3, इसके पावर में भी 1 जोड़ के भाग देंगे 5 का। 3 से 3 कट गया। 1/7 जेड का मान रख लो, 1/4 जेड का मान रख लो। भारी है नहीं, लेकिन बनाइएगा।